गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th मैथ्स हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 और आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 9.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास गिवन है फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी पहले वाली एक्सरसाइज में भी हम क्या फाइंड कर रहे थे, जनरल सॉल्यूशन। तो उस एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज के सब में क्या डिफरेंसेस है। तो जब भी हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास क्वेश्चन में एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। तो हमेशा हमें ये नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन कौन सी एक्सरसाइज का है। हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसके 3 स्टेप्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सबसे पहले आपको देखना है y और x क्या हो जाए, सेपरेट। अगर ये डायरेक्ट सेपरेट हो जाते हैं तो सेपरेट होने के बाद सिर्फ आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन बोथ साइड एंड देन हमें क्या मिल जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। यदि सेपरेट नहीं होता है x और y की टर्म में, तब हमें देखना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला फॉर्म, जो कि इस एक्सरसाइज के सम है, pdx। अगर इस फॉर्म में सम दिखता है तो हम इससे सॉल्व करेंगे। अदरवाइज अगर सेकेंड स्टेप भी फेल होती है तो एंड थर्ड फाइनल होमोजीनियस फॉर्म में हम इसको क्या कर देंगे, कन्वर्ट। तो हमने पहली स्टेप के सारे सम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम आ जाएंगे सेकेंड स्टेप पे, जो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब pdx वाला फॉर्म है। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया कि सम को कैसे करना है। बट हमें चेक तो हर बार वही करना है कि सेपरेट हो रहा है या नहीं। जैसे अब हमारे पास ये है dy/dx, y इधर है, 2y इधर है। dx क्या डायरेक्ट इधर भेज सकते हैं, नहीं। हम अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद ये ऐसा हो जाएगा, 2y dx अपॉन में dx इक्वल्स टू साइन एक्स। फिर इधर जाएगा, लेकिन ये dx फिर इधर रह गया, फिर ये प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं आप यहाँ पर x और y को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, राइट। अब सेपरेट नहीं कर सकते तो हमारी सेकेंड स्टेप, आपको क्या चेक करना है कि pdx के फॉर्म में है या नहीं है। तो pdx का फॉर्म होता है dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q, ये फॉर्म। तो देखिए सॉल्यूशन करते वक्त सबसे पहले जो गिवन है हम वो लिखेंगे। क्या गिवन है हमारे पास, dy/dx प्लस 2y इक्वल्स टू साइन एक्स, ये गिवन है। अब ये फॉर्म को इससे कंपेयर कर सकते हैं, हाँ देखो, कंपेरिजन टू dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q। ये रहा dy/dx, ये रहा dy/dx, क्लियर। py, तो p की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 2। q कितना हो गया, साइन एक्स। p और q मिल गया। जैसे ही हमें p और q मिल जाता, हम सबसे पहले क्या निकालते, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब if। क्या फॉर्मूला होता है इसका, e टू दी पावर, पावर में जाता है, हाँ, e टू दी पावर इंटीग्रेशन pdx। p की वैल्यू रखी 2dx, 2 का इंटीग्रेशन करा तो कितना आया, 2x। मतलब ये हमारा फाइनली क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए इस कंडीशन पे डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ये क्या है, हमारे लिए फॉर्मूला है जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने का। इसमें बस वैल्यू पुटअप करके उसका क्या करना है, इंटीग्रेशन, और हमारा क्या आंसर आ जाएगा, क्लियर। अब इंटीग्रेशन करने की जब टर्म आती है तो कई बार क्या होता है, बहुत इजी वे में इंटीग्रेशन हो जाता है, कई बार बहुत लेंदी इंटीग्रेशन जाता है। लेकिन बस यहीं पे हमें क्या करना है, वैल्यू पुटअप करना है, किस किस की, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर और क्यू की। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम पहले ही निकाल लिया करेंगे, राइट। तो आइए देखते हैं, हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं और देन इंटीग्रेशन करते हैं। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e टू दी पावर x, 2x सॉरी, क्लियर। इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब साइन x इंटू e टू दी पावर 2x dx प्लस c, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे हमें इन दोनों का क्या करना है, इंटीग्रेशन। एक है टिग्नोमेट्रिक टर्म, एक है एक्सपोनेंशियल। तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग कौन फर्स्ट हो जाएगा, टिग्नोमेट्रिक टर्म फर्स्ट हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, सेकंड। तो देखिए लेट, सबसे पहले बस इसकी वैल्यू निकालेंगे और यहाँ हम इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करेंगे। तो देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर में दिस इज फर्स्ट, ये क्या हो जाएगी फर्स्ट, और ये क्या हो जाएगी सेकंड। देखिए फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन
dx, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। यहाँ पे क्लियर नहीं लिखा है, उसको आप क्लियर कीजिए। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ, ये इंटीग्रेशन का साइन इधर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। क्लियर। अब देखिए साइन एक्स एज इट इज ई टू द पावर 2x, 2x का 2 माइनस साइन का हो गया डिफ्रेंशिएशन कॉस ई टू द पावर 2x, 2x का 2। क्लियर। अब ई टू द पावर 2x साइन एक्स, ये टर्म एज इट इज। अब यहाँ पे फिर फर्स्ट सेकेंड 1/2 एज इट इज, ये फर्स्ट हो गया और ये फिर क्या हो जाएगा सेकेंड, तो 1/2 तो बाहर ले लिया, तो देखिए फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, यहाँ पे dx लिखिए इसके साथ, माइनस डिफ्रेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, अगेन होल इंटीग्रेशन। ये टर्म हमारी एज इट इज है ई टू द पावर 2x साइन एक्स अपॉन में 2 माइनस 1/2 एज इट इज, कॉस एक्स एज इट इज। यहाँ पे इस टर्म का हमने करा ई टू द पावर 2x/2 माइनस कॉस एक्स का कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स, अगेन ई टू द पावर 2x, 2x का 2 dx। अब देखिए ये टर्म हमारी एज इट इज, ये टर्म हमारी क्या है एज इट इज, ये वाली टर्म एज इट इज, माइनस 1/2, तो 2 2 जा कितना हो गया 4। क्लियर। कॉस एक्स ई टू द पावर 2x। क्लियर। अब यहाँ पे क्या बचा, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया माइनस, ये वाला 2 और ये 2, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 4 हो गया साइन एक्स ई टू द पावर 2x। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, आई। तो देखिए मैंने क्या रख दिया, यहाँ पे आई रख दिया। क्लियर। यहाँ पुटअप कर दिया कि नीचे से मैंने 4 कॉमन ले लिया, ई टू द पावर 2x कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 1/4 आई, आई हो गया। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखिए ये हो गया 5/4 आई इक्वल्स टू ई टू द पावर 2x अपॉन में 4 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। 5/4 कैसे हो गया, आई लेके चल रहे थे, माइनस का 1/4 इधर आया तो कितना हो गया प्लस का 1/4 आई, बाकी पूरी टर्म एज इट इज, तो एलसीएम लेके कितना आ गया 5/4 आई इक्वल्स टू ई टू द पावर 2x अपॉन में 4 इन ब्रेकेट 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब ये 4 से 4 क्या हो गया कैंसल, और जो 5 इंटू में था यहाँ कहाँ आ गया डिवाइड में, आई की वैल्यू हो गई। अब यही आई की वैल्यू हम कहाँ पुटअप करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, मतलब आई की वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू मतलब हम यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में रखा तो देखिए y ई टू द पावर 2x इक्वल्स टू, यहाँ पे रखना था हमें, ये वैल्यू उठा के हमने क्या करी यहाँ पे रख दी, ई टू द पावर 2x अपॉन में 5 इन ब्रेकेट 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। हमेशा हम जनरल सोल्यूशन में भी पॉसिबल हम कोशिश करते हैं कि y के इक्वल लेके जाए। तो यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में ई टू द पावर 2x, मतलब अब हम हर एक टर्म को किससे डिवाइड करेंगे, ई टू द पावर 2x से। तो देखिए ये हो गया y, यहाँ डिवाइड करा ई टू द पावर 2x से, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ करा तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ई टू द पावर 2x से डिवाइड कर रहे हो, यहाँ कर रहे तो ये माइनस में पावर चली गई। इट मीन्स कि देयरफॉर द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इक्वल्स टू 1/5 इन ब्रेकेट 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस c ई टू द पावर माइनस 2x। ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्या गिवन है हमारे पास, dy/dx प्लस 3y इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस 2x। क्या गिवन है, यही गिवन है, dy/dx प्लस 3y इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस 2x। सबसे पहले हमारी स्टेप 1 हम क्या करेंगे जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, सबसे पहले चेक करेंगे कि ये सेपरेट हो रहा है या नहीं। आप खुद चेक करिए कि ये सेपरेट हो रहा है या नहीं, अगेन एलसीएम लेंगे, यहाँ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है कि ये सेपरेट हो पाए। अब हम चेक देखेंगे कि ये dy/dx प्लस py इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म में है कि नहीं। देखिए ये py और ये q बन जाएगा, राइट। तो सॉल्यूशन करते वक्त हमारे पास क्या गिवन है, यही इक्वेशन गिवन है, dy/dx प्लस 3y इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस 2x। अब हम इस इक्वेशन को किससे कंपैरिजन करेंगे, इससे, वही dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q से। इट मीन्स कि p की वैल्यू कितनी हो गई, py इक्वल्स टू कितना हो गया 3y, मतलब p की वैल्यू कितनी हो गई 3,
q इक्वल्स टू कितना हो गया, ई टू द पावर -2x आ रहा है, ई टू द पावर -2x। जैसे ही p और q मिल जाए, सबसे पहली प्रोसीजर क्या फाइंड करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या फॉर्मूला होता है, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो देखिए यहाँ पे ई टू द पावर इंटीग्रेशन p की प्लेस पे रखा 3dx, इट मीन्स कि यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना मिल गया, ई टू द पावर 3x वैल्यू मिल गई। अब जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, थस द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय द रिलेशन। क्या होता है, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ये फॉर्मूला होता है। बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करना है और हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। देखिए y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है 3x, q कितना है हमारे पास, q की वैल्यू कितनी है, ई टू द पावर -2x रखा हुआ है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे 2x लिखा है, इसको करेक्ट कर लिए, ये 3x है, ठीक है, dx प्लस c। अब 3x बेस से में पावर ऐड हो गई तो कितनी बची, x, मतलब यहाँ पे हमारे पास पावर कितनी बचेगी, ई टू द पावर x dx प्लस c। अब यहाँ पे फाइनली अब हमारे पास कितने फंक्शन है, ओनली वन, मतलब हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखिए क्या हो गया, y ई टू द पावर 3x इक्वल्स टू ई टू द पावर x का ई टू द पावर x प्लस c। अब हमें क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन मतलब y की वैल्यू, तो 3x से क्या करेंगे, हर एक टर्म को क्या कर देंगे, डिवाइड। यहाँ पे ई टू द पावर 3x से डिवाइड करा, ई टू द पावर x ई टू द पावर 3x से डिवाइड करा प्लस c, ई टू द पावर 3x से हर एक टर्म को क्या कर दिया, डिवाइड। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गई, क्या बचा y, यहाँ पे पावर ऊपर गई तो क्या बचा, ई टू द पावर -2x, ये पावर ऊपर गई न्यूमरेटर पार्ट में तो c ई टू द पावर -3x, और ये क्या हो गया हमारे लिए जनरल सॉल्यूशन। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इक्वल्स टू ई टू द पावर -2x प्लस c ई टू द पावर -3x, और ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर। अब ये इतनी जल्दी सॉल्व क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ फंक्शंस कितने थे, ओनली वन, इसलिए डायरेक्ट हो गया। लेकिन इसके पहले वाले सम में देखेंगे तो यहाँ पे क्या लगा था, प्रोडक्ट रूल, वो भी 2 बार। तो डिपेंड करता है कि यहाँ पे आने वाला इंटीग्रेशन कैसा है, कई बार प्रोडक्ट रूल लगता है, कई बार पुटअप करने के बाद पुटअप करने के लिए लगता है, कभी स्टैंडर्ड फार्मूला लग जाता है। मतलब जो चैप्टर नंबर 7 में आपने सारे इंटीग्रेशन देखे, उसी में से यहाँ पे कोई ना कोई सा फॉर्मूला अप्लाई करके सम सॉल्व किया जा सकता है। और अगर सिंगल टर्म है तो बहुत ही इजी वे और शॉर्ट में ये सम सिंप्लीफाई हो जाएगा। थैंक यू।